हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म का तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले कि मेरे चैनल पर पहला और दूसरा अध्याय चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तीसरा अध्याय श्रवण करने से पहले मैं आपको माघ मास स्नान की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, माघ मास जो कि बहुत ही पवित्र मास माना गया है और माघ स्नान का नियम पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर माघ मास की ही शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक लिया जाता है। परंतु आप माघ मास की एकम से भी लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक का स्नान का नियम भी ले सकते हैं। माघ स्नान का नियम लेने वाले पृथ्वी पर शयन व एक समय भोजन करते हैं। इस नियम में स्नान, ध्यान और दान सबसे महत्वपूर्ण और महान पुण्य फलदायी होते हैं। इसमें व्रती को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि नित्य कर्म करके गंगा जी, यमुना जी, तालाब, कुआं आदि जहाँ जो भी उपलब्ध हो वहां स्नान करें। जहां तक हो सके पवित्र नदी में ही स्नान करें। नदी स्नान समस्त पापों को दूर करने वाला होता है तथा समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलदाता और मोक्ष को देने वाला है। माघ मास स्नान महान पुण्य फलदायी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाने का बहुत बड़ा साधन माना गया है। इसके आगे की शेष विधि मैं आपको अगले दिन की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब हम माघ मास महात्म के तीसरे दिन की कथा को श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद राजा बोले, हे भगवान, सब सिद्धियों का निवास स्थल तथा नेक आश्चर्यकारी बातों से यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, सो आप मुझे यह सब चीजें विस्तार पूर्वक बताइए। तब बोले ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है, इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ में भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदारू, सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृगु जी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्नचित्त हो वहीं रहकर कंदराव वन और उपवनों में बहुत दिनों तक वह तप करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उठकर भृगु ऋषि के आश्रम में आया। दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगु जी सुंदर शब्द बोले, हे विद्याधर, तुम दोनों दुखी क्यों हो? अपने दुख का कारण कहो। तब ऋषि जी के वचन सुनकर विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से मुझे स्वर्ग मिला, देव शरीर को प्राप्त हुआ, फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हो गया, इस कारण मुझे शांति नहीं होती और मैं अत्यंत ही व्याकुल रहता हूँ। यह है मेरी पत्नी, अति रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपनी कुमार अवस्था में सातों सुर वाली बीना बजाकर मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीता रस अभिज्ञ नारद जी को भी संतुष्ट किया है। कुबेर को भी इसमें अपनी वीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसकी वक्र गति से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई भी श्रेष्ठ नितंबनी स्त्री नहीं है। कहाँ ये चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा ही जलाती रहती है। तब ऋषि वशिष्ठ जी बोले, विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृगु जी हंसकर बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाती है। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदाई होता है। माघ मास की एकादशी के दिन तुम उपवास करके द्वादशी के ना आने से पहले ही तुमने अपने शरीर में तेल लगाया था, इस कारण तुम्हारा मुख व्याकुल हो गया। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरुरवा को भी बहुत विक्रूप शरीर मिला था, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। वहां प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुश के आसन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्र वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर, कौस्तुभ मणि तथा वनमालाधारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्र को हृदय में चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए।
माघ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसके तेल लगाने की बात याद कराते हुए भगवान ने बहुत ही ज्यादा उसे सुंदर रूप दिया, जिसके की रूप को देखकर देव नायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी। इस प्रकार वर पाकर राजा अपने पुर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी क्रूरता को छुड़ाना चाहते हो, तो पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध, देवता इत्यादि निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 8 से 5वें दिन में आएगा। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करो और निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सब प्रकार के भोगों को त्याग करके और जितेंद्रिय लेकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सब पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक गाथा फिर और सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञ से अधिक है और सब तरह के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुद, काशी, प्रयाग तथा गंगासार आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से निसंशय ही मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे वह मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से ही किया जाए, पूरा फल अवश्य ही देता है। बिना कामना के या फिर कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों के चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। खान में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ती हैं। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को और चिंतामणि सब चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों, सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्व अपनी स्त्री के साथ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा, तब प्रसन्नचित होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान सुंदर करके वे नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में आए। ये माघ महात्म संपूर्ण भुवनों का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया इस महात्म को जो भी नित्य सुनता है, उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।